नमस्कार। आज जो हम ये टॉपिक लेकर के आए हैं, ये कक्षा 11-12 का वैकल्पिक विषय हिंदी है। उसका है सीबीएसई कोर। सीबीएसई में हिंदी कोर है, जिसका ये विषय है व्याकरण का खंड खा आलेख। तो आलेख का मतलब क्या होता है? आलेख एक तरह का लेख ही है, उसमें आ उपसर्ग जोड़ दिया गया है। जब हम कोई लेख लिखते हैं तो हमें उससे संबंधित पूरी जानकारी होनी चाहिए, हमारे पास पूरे तथ्य होने चाहिए, पूरे आंकड़े होने चाहिए। तो आइए बोर्ड के माध्यम से समझते हैं कि आलेख है क्या और कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है जब हम आलेख लिखें तब। ये गद्य लेखन की ही एक विधा है, जिसमें किसी विषय पर सटीक संपूर्ण विचार होते हैं। किसी विशेष विषय अथवा मुद्दे पर चर्चा होती है, यानी हम बहुत सारे मुद्दे एक साथ नहीं लेते, कोई विशेष मुद्दा लेते हैं या कोई विशेष विषय लेते हैं। यह लेख का ही एक रूप है। अब आते हैं आलेख लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि हमारा आलेख अच्छा हो और सारगर्भित हो। आलेख लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। आलेख के लिए विषय से संबंधित तथ्यात्मक सूचनाएं, आंकड़े एवं पर्याप्त पृष्ठभूमि की सामग्री भी जुटानी पड़ती है। यानी जब हम किसी विषय पर या मुद्दे पर आलेख लिखते हैं तो उससे संबंधित हमें आंकड़े, पृष्ठभूमि यानी उसकी बैकग्राउंड क्या है, ये सारे तथ्य पहले से हमें जुटाकर रखने पड़ते हैं। आलेख जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला एवं रोचक होना चाहिए। बराबर पढ़ने वाले को लगे अब आगे क्या होने वाला है, आगे कौन सी जानकारी देने वाला है ये, और रोचकता बराबर बनाए रखनी चाहिए। नीरस और उबाऊ नहीं होना चाहिए, बोझिल नहीं होना चाहिए। इसकी कोई निश्चित लेखन शैली नहीं है, जैसे पत्र हैं, रिपोर्ट है, इन सब की एक निश्चित लेखन शैली है, लेकिन आलेख की कोई निश्चित लेखन शैली नहीं है। सर्वांगीण विचारों का एक प्लेटफॉर्म है। इसके 3 भाग होते हैं। आरंभ, कैसे हम आरंभ करते हैं, फिर हम कैसे मध्य में आते हैं, बीच में आते हैं, और फिर कैसे हम इसको समाप्त करते हैं। तो आरंभ, मध्य और समापन। जिस विषय पर आलेख लिखा जाए उससे संबंधित आपके पास अच्छी जानकारी हो, उसमें विशेषज्ञता हासिल हो। ये बहुत आवश्यक है कि जिस विषय पर आप लिखने जा रहे हो उससे संबंधित आपके पास संपूर्ण जानकारी हो और उस पर आपकी विशेषज्ञता हासिल हो। आप देखिए, आलेख जो भी लिखते हैं वो उस विषय के विशेषज्ञ ही होते हैं। आप समाचार पत्रों में देखते हैं, संपादकीय के बगल में बड़े बड़े से कॉलम होते हैं जिनमें विषय के विशेषज्ञ किसी मुद्दे पर या किसी विषय पर अपने सर्वांगीण विचार व्यक्त करते हैं। इसकी भाषा सरल, स्पष्ट व सुगम हो, विचारों में निष्पक्षता हो, यानी हम पहले से कोई धारणा बना के न रखें, हम किसी के साथ पक्षपात न करें। आलेख में विचार होते हैं, कोई कहानी नहीं होती। समाचार पत्र में जब कोई वार्ता प्रकाशित होती है तो उसे आलेख कहते हैं। जब किसी विषय पर या मुद्दे पर कोई विशेषज्ञ या पत्रकार किसी से वार्ता करता है और वो प्रकाशित होती है, उसे आलेख कहते हैं। इसकी शैली विवेचनात्मक एवं विवरणात्मक होती है। विवेचनात्मक का मतलब है विश्लेषणात्मक, उसमें समीक्षा की जाए, और विवरणात्मक माने डिटेल भी हो उसका। विषय की स्पष्टता तथा तथ्यों को तार्किक ढंग से प्रस्तुत करना इसकी प्रमुख विशेषता होती है कि हम जिस विषय को कर रहे हैं उस पर हमें तर्कपूर्ण उत्तर देने चाहिए, स्पष्ट हो, और तथ्यों को तार्किक ढंग से करने के बाद ऐसे स्पष्ट हो कि सबके समझ में आ जाए आसानी से। इनके विषय अधिकांशतः वैसे तो अनगिनत विषय होते हैं, इनका कोई निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ विषय हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। इनके विषय अधिकांशतः समसामयिक, यानी हमारे जो करंट हैं, ज्वलंत समस्याएं, महत्वपूर्ण विषय, मुद्दे, राजनीतिक या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति, कला, साहित्य, संस्कृति, बजट, विज्ञान व चिकित्सा संबंधी, तार्किक, आर्थिक तथा वैश्विक आदि हो सकते हैं। ये अनगिनत होते हैं जो समय व परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। इनकी कोई गिनती नहीं होती और समय के अनुसार नए नए मुद्दे आते भी रहते हैं। सामान्यतः आलेख लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार और विषय के विशेषज्ञ होते हैं।
क्योंकि उनको उस विषय में पूरी जानकारी होती है। ये इतने स्पष्ट होने चाहिए कि पाठक अंत तक पढ़े, उसकी रोचकता समाप्त ना हो। लिखने वाला निर्भीक हो, ये बहुत आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी संस्था का उसके ऊपर दबाव ना हो, वो किसी भी भावना से पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, कोई तथ्य छिपाए नहीं, किसी डर की वजह से या पूर्वाग्रह की वजह से किसी भी तथ्य को उसे छिपाना ना पड़े, ना गलत जानकारी दे। इसे हम समीक्षा या चर्चा भी कह सकते हैं। समीक्षा में हमारी उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सभी कुछ आ जाती हैं, इसलिए इसे समीक्षा या चर्चा भी कह सकते हैं। ये विश्लेषणात्मक होना चाहिए, यानी विश्लेषणात्मक मतलब इसको एनालाइज करना चाहिए। वर्तमान में चर्चित विषय हम आपको बताएं, जैसे कोरोना महामारी। इस समय पूरे विश्व में एक ही सर्वाधिक चर्चित विषय है, कोरोना महामारी। चूंकि लंबे समय से चल रहा है, तो अब इसके वैक्सीन बहुत कई देश इसमें आगे बढ़ गए हैं, भारत भी हमारा इसमें आगे बढ़ गया है। महामारी काल में शिक्षा का नया स्वरूप। आपको पता है सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया है, कुछ कम किया है। अब ये स्वरूप क्या है, इसके आपको आंकड़े देने पड़ेंगे, उसका प्रभाव क्या होगा, दूरगामी प्रभाव क्या होगा, इन सब के विषय में जानकारी देनी होती है। राजनीतिक उथल पुथल, कई राज्यों में राजनीतिक उथल पुथल जारी है। आलेख लेखन हेतु इतना समझने के बाद मैं आपको 2 विषय दे रही हूँ। इन 2 विषय पर आप आलेख स्वयं लिखें और इसके लिए तथ्य और आंकड़े आप नेट की सहायता से जुटा सकते हैं। हिंदी का उज्जवल भविष्य कैसे है, कितने लोग हिंदी बोलते हैं, कितने लोग हिंदी समझते हैं, ये सारे आंकड़े आपको एकत्र करने होंगे। और अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे कैसे हिंदी भी अच्छे तरीके से समझ पाए, हिंदी के भविष्य को और उज्जवल बना पाए, कौन कौन लोग योगदान दे सकते हैं, इसका संपूर्ण विवरण इसमें देना होगा। दूसरा, कोरोना से लड़ने में भारत की भूमिका। भारत ने एक अहम भूमिका का निर्वाह किया है, चाहे वो दवा भेजने के संबंध में हो, चाहे वो आयुर्वेद के संबंध में लोगों ने पालन किया, चाहे वो नमस्ते का हो। कई क्षेत्रों में कई तरीके से भारत ने अग्रणी भूमिका निभाई है। आप इसके तथ्य एकत्रित करें और इस विषय पर आलेख लिखें। अगर आपको ये आलेख से संबंधित जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।